हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाकिश स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको टेंस के पार्ट नंबर 1 पढ़ाऊंगा और इसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आई होप ये आपको बिना रटे समझ में आ जाएंगे और इस पार्ट में हम पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। टेंसेस टेंसेस हम सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन जो ये तीनों टेंस हैं, इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर फ्यूचर का इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रजिस्टर में उतारो और इसको अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये तीन टेंस तीन होते हैं और तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। बस एक बार ये दिमाग में बिठा लिया, फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह रोता है, वह नाचता है, वे गाते हैं, उस टाइप के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में आते हैं। इसके सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? तो ही शी इट नाउन सिंगुलर, इनमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और आई वी यू दे नाउन प्लूरल प्लूरल, इनमें वर्ब में कुछ नहीं लगता है। मतलब जैसे वर्ब वर्ब आती है सिंगल या सिंगल नाउन है या ही शी इट है, तो उसमें वर्ब के साथ ऐसे ईएस लग जाएगा, और आई वी यू दे और नाउन प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, एज इट इज वर्ब आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। जैसे अब देखो, इसमें राम सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो गो के साथ ईएस लग गया क्योंकि राम एक वचन है, इसलिए इसमें गो के साथ ईएस लग गया। और दूसरा एग्जांपल है, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो इसमें दे प्लूरल प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें दे के साथ एस एस नहीं, सॉरी, गो के साथ एस एस नहीं लगा। तो इस स्टेज हमको ये दिमाग में बिठाना है, इसको रटना नहीं, इसको दिमाग में बिठाना है। इसके नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? रूल्स: सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, और आई वी यू दे नाउन प्लूरल प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है। वही हो गया जो डू, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, और ऐसे यस ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ लगता है तो इसमें डज के साथ लग जाएगा, सॉरी डू के साथ लग जाएगा, और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ डू ही लगेगा, इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। और इसमें जो मेन वर्ब है उसमें नहीं लगता है क्योंकि ये डू के साथ लग जाता है ऐसे यस, इसलिए इसमें मेन वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू के साथ ईएस लग गया तो डज हो गया, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। देख लीजिए एक बार, इसको वापस देख लेना। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स: डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले डू या डज आ जाता है। जैसे, क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। देखो रूल्स वही है, सिर्फ इसमें डू या डज आगे आ जाएगा बस। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे नॉट, सॉरी, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल देखेंगे अपन। वे तुम्हारी मदद करते हैं, दे हेल्प यू। वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प यू, क्योंकि इसमें बहुवचन है दे, इसलिए इसलिए इसमें डू लगेगा। क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं? डू दे हेल्प यू। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? डू दे नॉट हेल्प यू। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूँ? डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट अ लेटर। तो इसमें हमको यही याद रखना है कि इसमें
प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में ता ते ती आते हैं लास्ट में, और प्रेजेंट में जो कार्य होता है वही इसकी पहचान है। अब आगे बढ़ेंगे। वह लिखता है, ही राइट्स, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, क्या वह लिखता है, डज ही राइट, क्या वह नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट। मुझे उत्तर आता है, आई नो द आंसर, मुझे उत्तर नहीं आता है, आई डू नॉट नो द आंसर, क्या मुझे उत्तर आता है, डू आई नो द आंसर, क्या मुझे उत्तर नहीं आता है, डू आई नॉट नो द आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखना, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें कंटिन्यूअस पे जो भी है वो रहा से बनते हैं। प्रेजेंट होगा तो रहा है, पास्ट होगा तो रहा था, और फ्यूचर होगा तो रहा होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि एम वी वन प्लस आई एन जी, इसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, तो इसका यूज होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वे नाच रहे हैं आदि। इसके सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? ही शी इट नाउन सिंगुलर, इनमें हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। वी यू दे नाउन प्लूरल, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसमें राम के साथ इज लग गया और वे के साथ आर लग गया, यानी कि दे के साथ आर लग गया, सॉरी। और इसमें गोइंग यानी कि एम बी फोर्थ का यूज हुआ है, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी का यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट लगता है। वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर नॉट लगता है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम नॉट लगता है। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज नॉट आ जाएगा, वो तो नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? रूल्स, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले इज एम आर आ जाते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें देखो सब हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती है, प्रश्नवाचक है ना, तो इसमें सभी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये याद रखना कि कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है बस, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। दोनों कंफर्म हो गए। अब क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह मुझसे बात कर रही है, शी इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात कर रही है, इज शी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात नहीं कर रही है, इज शी नॉट टॉकिंग टू मी। मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, क्या मैं फिल्म देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग मूवी, क्या मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, एम आई नॉट वॉचिंग मूवी। हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग फूड, हम खाना नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट कुकिंग फूड, क्या हम खाना बना रहे हैं, आर वी कुकिंग फूड, क्या हम खाना नहीं बना रहे हैं, आर वी नॉट कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हमको समझ में आ गया होगा कि इसमें रहे रही है यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में ताते ती आता है, लास्ट में होता है होती थी, ऐसे इस तरीके के आते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। प्रेजेंट परफेक्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, पिया है, गया है आदि दर्शाए आदि आए, सॉरी, अर्थात ऐसे कार्य जो अभी अभी संपन्न हुए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह जा चुका है, वे गाना गा चुके हैं, मैंने किताब पढ़ ली है। देखो अभी रिसेंटली कार्य संपन्न हुआ है, ये याद रखना, रिसेंटली, ये पास्ट के नहीं है, ये भी रिसेंटली कार्य
फिनिश किया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसके सकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस, ही शी इट नाउन सिंगुलर इनमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, आई वी यू दे नाउन प्लूरल इनमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस, रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट लगता है, आई वी यू दे नाउन प्लूरल प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट लगता है। जैसे राम ने खाना नहीं खाया है, राम हैज नॉट ईटन फूड, वे गांव नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू विलेज। इसके प्रश्नवाचक कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, रूल्स, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले हैज या हैव आ जाते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जा चुका है, हैज राम गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया है, हैज राम हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। इसमें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमने तीन चीजें सीखी अभी, प्रेजेंट सिंपल में होता है, होती है, ते लास्ट में आता है, और डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं अंत में, और हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, और चुका है, चुकी है, लिया है, लिए है, जो रिसेंट एक्टिविटी हमने की है अभी उसका था। ये पास्ट में काउंट नहीं होती, जो बाद में जो कि अभी अभी संपन्न की है वो प्रेजेंट परफेक्ट में के अंतर्गत आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये हमको याद रहेगा, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे इसके एग्जांपल। जैसे वह पत्र लिख चुकी है, शी हैज रिटन ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुकी है, शी हैज नॉट रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकी है, हैज शी रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। उन्होंने मैच जीत लिया है, दे हैव वॉन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीता है, दे हैव नॉट वॉन द मैच। क्या उन्होंने मैच जीता है, हैव दे वॉन द मैच, क्या उन्होंने मैच नहीं जीता है, हैव दे नॉट वॉन द मैच। तो इसमें इस तरह के वाक्य बन जाएंगे। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, आई हैव रेड द बुक, रेड, इसका थर्ड फॉर्म भी रेड ही होगा, तो आई हैव रेड द बुक। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रेड द बुक, क्या मैंने पुस्तक पढ़ ली है, हैव आई रेड द बुक, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ ली है, हैव आई नॉट रेड द बुक। रवि आ चुका है, रवि हैज कम, रवि नहीं आया है, रवि हैज नॉट कम, क्या रवि आ चुका है, हैज रवि कम, क्या रवि नहीं आ चुका है या क्या रवि नहीं आया है, हैज रवि नॉट कम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन या हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें देखो प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट तो है ही है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, यानी कि इसमें हैज और हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, और कंटिन्यूस है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो हैज बीन या और इसका खुद का हेल्पिंग वर्ब है बीन। तो हमको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन लगेगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज में हो जाएगी, यूज में आएगी, और सिंस और फॉर लगेगा अंत में टाइम को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह के वाक्यों में समय का बोध होता है और कार्य जारी रहता है। इसमें ये याद रखना कि कंटिन्यूस में समय का बोध नहीं होता है और इसमें समय का बोध होता है और कार्य जारी रहता है। समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग किस किस में करते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे मॉर्निंग, जैसे एक पॉइंट है पूरा मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, नेम ऑफ द डे यानी कि मंडे ट्यूसडे इस टाइप के, नेम ऑफ द मंथ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल इस टाइप के, नून 9 AM 10 o'clock इस टाइप के, जैसे आए वो डाउन यानी कि बोर या डस्क यानी कि संध्या, इस टाइप के जैसे पॉइंट को दर्शाते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाते हैं, वो सभी इसमें सभी उस समय में सिंस का प्रयोग होता है। फोर
पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 मिनट। अब 1 मिनट में कोई पॉइंट थोड़ी, क्या 1 मिनट किसी भी टाइम का 1 मिनट हो सकता है। 1 वीक, पूरा वीक कौन सा भी वीक हो सकता है। 1 मंथ, कोई सा भी 1 मंथ हो सकता है। जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, तो कोई सा भी हो सकता है। 1 ईयर, जैसे कि पूरा साल, कोई सा भी साल हो सकता है। वीक, डिकेड, सेंचुरी, तो इस टाइप के जैसे भी आते हैं वो पीरियड, जो कि पीरियड को पूरा दर्शाते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम, उसमें फॉर का प्रयोग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग होता है। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम फॉर का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं इसके? पॉजिटिव सेंटेंसेस, ही शी इट नाउन सिंगुलर, इनमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगता है। और आई वी यू दे नाउन प्लूरल, इनमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है। यानी कि ही शी इट नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, आई वी यू दे नाउन प्लूरल, इनमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है। जैसे तुम उससे आधे घंटे से बात कर रहे हो, इसमें देखो टाइम का बोध हो गया है आधे घंटे से, यानी कि कंटिन्यूस तो है ये, लेकिन टाइम का बोध होने से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया है। तो यू हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। देखो यू हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, टॉकिंग यानी कि फोर्थ फॉर्म हो गया, टू हर यानी कि हर ऑब्जेक्ट हो गया, और फोर लग गया क्योंकि ये हाफ एन आवर, इसमें पीरियड बता रहे कि आधे घंटे से, यानी आधे घंटे का एक पीरियड है उसमें तुम बात कर रहे हो, तो फोर का यूज होता। यदि अगर आता है जैसे मंडे से बात करें तो उसमें सिंस आ जाता, या 10 बजे से बात कर रहे हो तो उसमें सिंस आ जाता। लेकिन आधे घंटे से बात कर रहे हो या 1 घंटे से बात कर रहे हो तो उसमें टाइम का फिक्स नहीं पता चल रहा है कि मतलब एक्चुअल में टाइम क्या है, तो इसमें फोर का प्रयोग हो जाएगा। इसके नकारात्मक कैसे बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस, या सॉरी, हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ही शी इट नाउन सिंगुलर, इनमें हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन लगता है। आई वी यू दे नाउन प्लूरल, इनमें हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन लगता है। जैसे तुम उससे आधे घंटे से बात नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रूल्स, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले हैज या हैव आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन आता है। जैसे क्या तुम उससे आधे घंटे से बात कर रहे हो, हैव यू बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। देखो इसमें हैज या हैव सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आया, और फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म आई है। तो हैव यू बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर, क्या तुम उससे आधे घंटे से बात कर रहे हो, क्या तुम उससे आधे घंटे से बात नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको 2-4 बार इस वीडियो को देखना और पॉज कर करके देखना, इसको समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सुबह से दौड़ रहा है, मोहन हैज बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें सिंस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। मोहन सुबह से नहीं दौड़ रहा है, मोहन हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से दौड़ रहा है, हैज मोहन रनिंग, सॉरी हैज मोहन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो इसमें ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें हैज पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर आगे का आ जाएगा वर्ब। तो क्या मोहन सुबह से दौड़ रहा है, हैज मोहन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से नहीं दौड़ रहा है, हैज मोहन नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसको थोड़ा सा 2-4 बार देखेंगे तो ही समझ में आएंगे और इसको पोज कर करके देखें। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस। हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसको बार बार रिवाइज करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं फ्यूचर में इस तरह के और वीडियो लाता रहूँगा, तो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़।